अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10वीं जमात का हिसाबी तसव्वुफ़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मजमूई सेट 3 का सवाल नंबर 9 और 10 को हल कर रहे हैं। तो सवाल नंबर 9 है, अदद 207 को 3 हिस्सों में इस तरह तकसीम कीजिए कि वो तीनों आदद हिसाबी तसाउत में हों और दो छोटे आदद का हासिल ज़र्ब 4623 हो। 4623 हो। फ़र्ज़ करेंगे हम हल फ़र्ज़ किया हिसाबी तसाउत में अदद फ़र्ज़ किया हिसाबी तसाउत में अदद 207 के 3 हिस्से। अदद 207 के 3 हिस्से ए वज़ा डी कौमा ए जमा डी है। 3 हिस्से ये है। अब यहाँ पर 3 हिस्से दिया हुआ है कि अब वो 3 हिस्सों हिसाबी तसाउत में हो और उन आदद को 207। अब क्या है ये? उनका मजमुआ, मतलब दिया हुआ है कि ए वज़ा डी उन तीनों हिसाबी तसाउत में हो। ए वज़ा डी जमा ए जमा डी बराबर 207 ये दिया हुआ है। 207 आ गया, दिया हुआ है। अब यहाँ 1 2 3 3 ए वज़ा डी जमा डी कट गया। 3 ए बराबर 207, इसलिए ए बराबर 207 बटे 3 बराबर 3 एका 3 3 छके 18 2 बचे 3 नमा 27 69। इसको काटे तो ये पहली मसात आ गई। अब पहली मसात आने के बाद उनका हासिल ज़र्ब, यानी किसका? दो छोटे आदद का हासिल ज़र्ब। अब दो छोटे आदद का हासिल ज़र्ब मतलब ए और दो छोटे अदद ए वज़ा डी और ए, इसका हासिल ज़र्ब कितना है? 4623 4623 है। ये भी कहाँ से लिया हुआ है? यहाँ से लिया हुआ है। अब ये हासिल ज़र्ब यानी ए वज़ा डी कौस में ज़रब ए बराबर 4623। अब ए से हम 4623 आने के बाद ए कितना आया आपका? ए बराबर 69। तो यहाँ ए की जगह पर कीमत रखे बोलेंगे 69 वज़ा डी ज़रब ए की जगह 69 बराबर 4623 आ गया। अब उसके बाद क्या आ जाएगा आपका? 69 वज़ा डी बराबर 4623 बटे 69। अब 69 से हम इसको तकसीम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 69 को तकसीम कर रहे हम 4623 को तकसीम कर रहे हम 69 से। तो 69 से तकसीम करने के बाद हमें मिलेगा 6 का पाड़ा पड़ेंगे। 6 नमा 54 के 4 हासिल के 5 6 6 36 और 5 36 और 5 41। 6 नमा 54 के 4 हासिल किया 5 6 6 36 और 5 41। 12 में से 4 गए तो 8, 5 में से 1 गए तो 4, उतारेंगे 3। अब यहाँ देंगे अपन 7 का ज़रब से तकसीम करते हैं इसको। ज़रब कर 7 नमा 63 के 3 हासिल के 6 7 छक्के 42 और 6 48। पूरा मुकम्मल तकसीम हो जाएगा, यानी आपको मिलेगा 69। इसको तकसीम किए हमने तो बराबर 69 या अगली स्टेप में लिखेंगे ये 69 वज़ा डी बराबर ये 69 बटे हो गया और इसको काटे तो हमें
तकसीम किए तो कितना आया 67। 67 आया, तकसीम किए तो 67 यानी 69 वज़ा डी बराबर 67, वज़ा डी बराबर 67, इसलिए डी 67 69 वज़ा 69 वज़ा डी बराबर 67, 69 वज़ा 67, इसको इधर लाएंगे 67 बराबर डी, अलामत चेंज किए, इसको लेफ़्ट साइड से इधर लाए तो कितना बचा 2 बराबर डी, तो डी बराबर कितना आ गया 2, ये दूसरी मसावत आ गई, डी बराबर 2। अब डी बराबर 2 आ गया तो आपको पहले मालूम करने का है ए वज़ा डी, तो ए वज़ा डी बराबर ए कितना है आया आपका, ए आया 69, 69 वज़ा डी आया 2, ये कीमत रखे बराबर 67, ए वज़ा डी कितना हो गया 67 और ए कितना हो गया 69, और फिर बाद में ए जमा डी मालूम करने का है, तो ए कितना है, ए आपका 69 जमा 2, डी 2 है तो बराबर 71। तो मतलूबा आदाद 3 आदाद जो है, अदद 207 के मतलूबा 3 हिस्से, अदद किसके अदद के थे अपन 207 के मतलूबा 3 हिस्से कौन कौन से आ गए आपके 67, 69 और 67, 69 और 71 है, 71 है, ये 61, 67, 71 है। तो इस तरीके से हमारे सवाल नंबर 9 हल हुआ। अब हम बढ़ते हैं आगे की जानिब, एक हिसाबी 10वें सवाल की तरफ। एक हिसाबी तसाउद में 37 अरकान है, वस के 3 अरकान की जमा 225 है और आखिर के 3 अरकान की जमा 429 है, तो हिसाबी तसाउद मालूम कीजिए, वो हिसाबी तसाउद मालूम कीजिए। हमको यहाँ हल के अंदर कितने हिस्से बोल रहा, आदत के अरकान कितने हैं, ए बराबर 37, यहाँ ए बराबर 37, तो हिसाबी तसाउद का ये ए बराबर 37 हो गया, तो हिसाबी तसाउद का वस्ती रुकनु बराबर एन जमा 1 क्या होता है आपका वस्ती रुकनु, आदत कितने हैं 3 है, तो एन जमा 1 यहाँ पर ही क्या है अरकान है, अरकान की तादाद मतलब एन है, तो यहाँ एन जमा 1/2 ये होता है, तो एन कितना है आपका 37, 37 जमा 1/2 बराबर 38/2 बराबर 19। वस के 3 अरकान, फिर क्या आएगा, इसलिए वस के 3 अरकान, वस के 3 अरकान कौन कौन से हो गए 18वां 19वां और 20वां रुकन है, 18वां 19वां 38 है ना, 19 है तो वस्त के 3 का इसके पहले 18 आएगा, बीच का 19 है और आखिर का 20 होगा, 3 अरकान। तो अब आपको यहाँ पर वस्त के 3 अरकान की जमा, अब ये वस्त के 3 अरकान हो गए, अब वस्त के 3 अरकान मतलब टी कौन कौन से हो रहे, टी 18 19 20, टी 18 जमा टी 19 जमा टी 20, ये क्या है उन अरकान की जमा कितनी है 225, ये भी क्या हो गया आपको दिया हुआ है 225 है, ये भी दिया हुआ है। अब उसके बाद ज़ाब्ता लेंगे हम, टी एन बराबर ए जमा एन वज़ा 1 ज़रब डी, यह है ज़ाब्ता हिसाबी तसाउद के लिए। अब ये ज़ाब्ते के अंदर हम फिट करेंगे, पहले क्या आ जाएगा टी 18 लेंगे, अब पहले टी 18 बराबर ए जमा
18 वज़ा 1, 18 वज़ा 1 मतलब कितना आ जाएगा? 18 में से 1 गए तो 17D, कॉमा टी फिर 19 बराबर, अब यहाँ पर ए जमा 19 वज़ा 1 यानी कितना आ गया? 18D, और टी 20 बराबर, यहाँ रखिए टी की जगह 20 बराबर ए जमा 19D। ये ए जमा 20 में से 1 गए तो 19, ए जमा 19D, ठीक है, ए जमा 19D। अब ये लिखने के बाद हमको अब ए जमा 17D, इसकी टी 18 की जगह पर रखेंगे हम, मसात 1 में कीमतें रख रहे हैं, अब मसात 1 में टी 18 की जगह रखेंगे अपन, ए जमा 17D जमा 19 की जगह लिखेंगे आप, टी 19 की जगह पर रखेंगे, ए जमा 18D जमा ए जमा 19D 20 की जगह पर बराबर, इनका मजमा कितना है? आया 225 बराबर 225। ये मसावत 1 दे दो, मसावत 1 में रखने पर मसावत 1 में रखी हमने, तो अब ये मसावत 1 में रखने के बाद हमको इसकी जमा करो, 1 2 3, 3A जमा 17 और 35 और 19 कितने हो गए? 54D बराबर 225। अब 225 आ गया, अब इसको हम 3 से तकसीम करेंगे, तरफेन को इसको मसाल नंबर 1 नहीं भी दे चलेंगे, तरफेन को 3 से तकसीम करने पर, अब कर रहे हैं अपन 3 से, 3A/3 जमा 54/3D बराबर 225/3, तो 3 से 3 कट गया, तो ए जमा 3 का 3, 3 सत्ता 18, 3 नमा 27, 3 18 24 और 3 नमा 27, 54D को कितना आ गया? 19, 3 से काट रहे, 3 18, 3 का 3, 3 का 3, 3 सत्ता 21, 3 18 24, 8 आ गए, 3 18 24 यानी 1 और 8 18D बराबर, अब इसको काटे, 3 का 3, 3 सत्ता 21, 3 5 15, कितना आ गया? 75 बराबर 75 हो गया। ये आ गया पहली मसावत। पहली मसावत आने के बाद फिर क्या लेंगे हम? आगे आखिर के 3 अरकान की जमा, आखिर के 3 अरकान की जमा लेंगे। अब आखिर के 3 अरकान कौन कौन से होंगे? आखिर के 3 अरकान, ये आखिरी अरकान 37 है, तो 35 36 और 37, तो इनका मजमा आखिर के 3 अरकान की जमा, तो टी 35 जमा टी 36 जमा टी 37 बराबर, इनके अरकान की जमा कितनी है? 429। ये लिख लेंगे हम 429। अब टी 35 मालूम करेंगे अपन, टी 35 बराबर, ये ज़ाब्ते में रख के ए वज़ा ए जमा एन क्या रखेंगे अपन? 35 वज़ा 1 कितना आ गया? 34D कितना हो जाएगा? 34D, और फिर उसके बाद आ जाएगा 34D के बाद टी जमा 34D, और टी 35 को लेंगे, टी 36 बराबर टी जमा 34 के बाद कम हो जाएंगे, कितना आ जाएगा फिर? 34 35D और कॉमा ए जमा 36D, तो इस तरीके से ये आ जाएगा आपका, और ये बराबर हो जाएगा 400 कितना है? 429 के बराबर है, तो 429। अब यहाँ कीमतें रखेंगे अब, तो ए जमा 34D जमा ए जमा 35D जमा ए जमा 36D बराबर
429। अभी 1 2 3 3A जमा 34 35 और 36, ये कितने हो गए? 105D बराबर 429। अब इसको तकसीम करेंगे हम, तरफेन को 3 से तकसीम करने पर। कर रहे हैं अगर 3 से तकसीम, तो 3A/3 जमा 105D/3 बराबर 429/3। 3 से 3 कट गया, 3 का 3, और इसको काटेंगे अगर 3 तिया 9, 1 बचा 3 तिया 9 और 3 का 3, 3 7 21 3 का 3, 3 का 3, 3 चौक 12, 12 3 चौक 12 और 3 तिया 9, 143। कितना आ गया? इसको काटे तो अपन ने A जमा 33D बराबर 143, ये मसात 2 हो गई। अब मसात 2 में से मसात 1 तफरीक करेंगे। मसावात 2 में से मसावात 1 तफरीक करने पर, अब कर रहे अगर तो 2 लिखेंगे, A जमा 35D, 3 1 3, 3 1 3, 3 तिया 9, 1 बचा 3 5 15, 35 है, 35 A जमा 35D बराबर 143, ये अपन ने दूसरी लिखी। और फिर तीसरी, पहली क्या आ गई आपकी? पहली है आपकी A जमा 18D बराबर 75। अब इसको इसमें से कम कर रहे तो वज़ा वज़ा वज़ा, ये कट गया। 17D बराबर, इसको इसमें से कम किए तो कितना आ गया? 68। तो D बराबर क्या आ जाएगा? 68/17, तो बराबर 4, काटे तो 4, तो D बराबर 4। अब D की कीमत काय में रखेंगे हम? D की कीमत रखेंगे D बराबर 4 मसात में रखने पर। T1 बराबर A बराबर कितना आ गया? A बराबर T1 बराबर 3, A बराबर 3। अब देखिए A बराबर कितना है? A बराबर 3, T1 बराबर 3, T2 बराबर T1 बराबर 3, T2 बराबर T1 जमा D, तो बराबर T1 कितना है? 3 जमा 4 बराबर 7, T3 बराबर 7 जमा 4 बराबर 11। कितना हो गया? 11 हो गया। D हो गया 11। अब इसके बाद कौन सा रुकन बोल रहा हूँ? 37वां रुकन, 37वां रुकन बराबर क्या आ जाएगा? A जमा 36D, ये बराबर A कितना है? A यानी A बराबर T1 है, तो ये 3 जमा 36 ज़रब D कितना है? 4 बराबर 3 जमा 6 चौक 24, 4 अस्सी के 2, 4 तिया 12, 2 14 बराबर 7, 147। तो कौन सा हिस्सा बोल रहा हूँ? उनका हासिल ज़रब कितना आ गया? 147। ये आखिरी की 3 तो वो हिसाबी तसावुत मालूम कीजिए, तो वो हिसाबी तसावुत 147 होगा। इस तरीके से हम इस सवाल को हल करेंगे।